जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों। आज जो है इस क्लास में चैप्टर 8 क्लास हिंदी, चैप्टर का नाम है जीत जीत में निरखत। इसका लेखक है पंडित बिरजू महाराज। तो आप इस चैनल पे प्रत्येक सुबह 6 बजे ज़रूर से ज़रूर आइए और यहाँ पे जो है ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं। तो आप सभी इस वीडियो को ज़रूर देखिए। ये वीडियो बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप। तो इस वीडियो में 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे भी है। तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करिए। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके बाबूजी की 10वीं और 13वीं करवाई की? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 3। कितना हो जाएगा? 3। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, बिरजू महाराज ने ठुमरियाँ किससे सीखी? ऑप्शन ए अम्मा से, ऑप्शन बी बाबूजी से, ऑप्शन सी चाचा से, ऑप्शन डी मामा से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अम्मा से, यानी अम्मा मतलब क्या होता है? माँ। अपने माँ से ठुमरियाँ सीखी थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 4 फरवरी 1938, ऑप्शन बी 4 फरवरी 1937, ऑप्शन सी 4 फरवरी 1936, ऑप्शन डी 4 फरवरी 1935। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 4 फरवरी 1938 को पंडित बिरजू महाराज का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? ऑप्शन ए पिता का, ऑप्शन बी माँ का, ऑप्शन सी मामा का, ऑप्शन डी भाई का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी माँ का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, पंडित बिरजू महाराज डैश साल के थे तभी उनके पिता का देहांतवास हो गया? यानी मतलब देहवासन मतलब होता देहांत यानी मृत्यु। ऑप्शन ए 9.5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 13। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 9.5 साल के थे तभी उसका पंडित बिरजू महाराजा का पिता क्या हुआ था? मृत्यु हो गया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, सुशील वादो शाह की उपाधि प्राप्त है? ऑप्शन ए तबला को, ऑप्शन बी बांसुरी को, ऑप्शन सी ढोलक को, ऑप्शन सी शहनाई को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी शहनाई को। तो 6 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? ऑप्शन ए नाटक कला से, ऑप्शन बी कथक नृत्य से, ऑप्शन सी संगीत कला से, ऑप्शन डी चित्रकला से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कृत्यक नृत्य से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, जीत जीत में निरखत हूँ किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए व्यक्ति चित्र, ऑप्शन बी निबंध, ऑप्शन सी आत्मकथा, ऑप्शन डी साक्षात्कार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? साक्षात्कार। मतलब क्या होता है? पढ़ा लिखा इंसान को क्या कहते हैं? साक्षात्कार। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, पंडित बिरजू महाराज ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किया था? ऑप्शन ए रामपुर, ऑप्शन बी जौनपुर, ऑप्शन सी मैनपुर, ऑप्शन डी कानपुर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मैनपुर में आखिरी प्रोग्राम किया था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? ऑप्शन ए 27 वर्ष, ऑप्शन बी 26 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी 24 वर्ष। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 27 वर्ष हुआ था। कितना वर्ष? 27 वर्ष। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? ऑप्शन ए 6ठी पीढ़ी, ऑप्शन बी 7वीं पीढ़ी, ऑप्शन सी 9वीं पीढ़ी, ऑप्शन डी 8वीं पीढ़ी।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 7वीं पीढ़ी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, पंडित बिरजू महाराज के सादगी है। ऑप्शन ए शाश्वती, ऑप्शन बी भानुमति, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी स्वाति। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए शाश्वती। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, इनमें पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी। ऑप्शन ए शाश्वती, ऑप्शन बी अनुराधा, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी स्वाति। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अनुराधा थी, पंडित बिरजू महाराजा की शिष्या यानी शिष्या नहीं थी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, पंडित बिरजू महाराज किस घराने से आते थे या आते हैं? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी दरभंगा, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी कानपुर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए लखनऊ घराने से आते हैं पंडित बिरजू महाराजा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, पंडित बिरजू महाराज की कितनी संतान थे? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 2 संतान थे पंडित बिरजू महाराजा को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? ऑप्शन ए मौसा, ऑप्शन बी भाई, ऑप्शन सी पिता, ऑप्शन डी चाचा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी चाचा जी थे। क्या थे? शंभू बिरजू महाराजा के चाचा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, रसीम वाजपेयी है। ऑप्शन ए नृत्यांगना, ऑप्शन बी अभिनेत्री, ऑप्शन सी गायिका, ऑप्शन डी कवित्री। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 17 का ए नृत्यांगना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, पंडित बिरजू महाराजा है। ऑप्शन ए नृत्यांगना, ऑप्शन बी अभिनेत्री, ऑप्शन सी नर्तक, ऑप्शन डी कवित्री। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी नर्तक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यदि आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक और एक दूसरे को शेयर जरूर कीजिए ताकि सभी को हेल्प मिल सके। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, पंडित बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी? ऑप्शन ए दुर्गा, ऑप्शन बी अनुराधा, ऑप्शन सी रसीम, ऑप्शन डी रमा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी रसीम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, आखिरी प्रोग्राम के समय पंडित बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे? ऑप्शन ए 53 साल, ऑप्शन बी 54 साल, ऑप्शन सी 55 साल, ऑप्शन डी 56 साल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 54 साल के थे। कितने सालों के थे? 54 साल के। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21, पंडित बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है? ऑप्शन ए अर्चना, ऑप्शन बी स्वास्थ्य, ऑप्शन सी दीपा, ऑप्शन डी रसीम वाजपेयी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी रसीम वाजपेयी। क्या हो जाएगा करेक्ट नंबर? ऑप्शन डी। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22, पंडित बिरजू महाराज ने गंडा बांध पर बाबूजी को गुरु दक्षिणा के रूप में कितनी राशि अर्पित की? ऑप्शन ए 200 रुपया, ऑप्शन बी 300 रुपया, ऑप्शन सी 400 रुपया, ऑप्शन डी 500 रुपया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 500 रुपया दक्षिणा में दिए थे। तो कितना रुपया दिए थे? 500। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23, पंडित बिरजू महाराज को तामिल किनसे मिली थी? ऑप्शन ए माताजी से, ऑप्शन बी पिताजी से, ऑप्शन सी भाई जी से, ऑप्शन डी मित्र से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पिताजी से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पिताजी से मिला था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24, पंडित बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई? ऑप्शन ए 18 वर्ष में, ऑप्शन बी 19 वर्ष में, ऑप्शन सी 20 वर्ष में, ऑप्शन डी 21 वर्ष में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 18 वर्ष में पंडित बिरजू महाराजा की शादी कर दी गई थी। कितने वर्षों में? 18 वर्षों में। वैसे भी एक तरह से माना जाए तो लड़का की शादी 21 वर्ष में होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए।
चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए इलाहाबाद में, ऑप्शन बी लखनऊ में, ऑप्शन सी कानपुर में, ऑप्शन डी पटना में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी लखनऊ में। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू आप सभी को इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। तो आप सभी यदि इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और एक दूसरे को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और ध्यान रहे प्रत्येक सुबह 6 बजे इस चैनल के माध्यम से अभी जो है हिंदी का ऑब्जेक्टिव चल रहे हैं। हिंदी के बाद मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी और सोशल साइंस और साइंस का कराए जाएंगे और इंग्लिश का। तो आप सभी इस चैनल पे बने रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।